नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा लेकर आए हैं राशि के गुण और अवगुण के बारे में। आज हम एक एक कर जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में जो 12 राशियां होती है उनके क्या मौलिक गुण होते हैं और उनके क्या अवगुण होते हैं। राशि के गुण और अवगुण के आधार पर हम जान पाएंगे कि जीवन में जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें जो सफलता प्राप्त हो रही है, किन गुणों के कारण सफलता प्राप्त हो रही है। और साथ ही साथ यह जानेंगे यदि जीवन में सफलता प्राप्ति में जो बाधा विघ्न लग रहा है उसके लिए कौन से ऐसे गुण हैं जो बाधा विघ्न को बढ़ा रहे हैं। यानी राशि के आधार पे हम अपने गुण और अवगुण को भली भांति जान पाएंगे और साथ ही साथ इसे जानकर अपने कार्यशैली में बदलाव लाएंगे और जिसके वजह से जीवन में सफलता प्राप्त होना आसान हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आप भी हमारे साथ अंत तक बने रहिए और आप अपने राशि के बारे में जानिए कि आपके क्या गुण हैं और इन गुणों के वजह से जीवन में क्या सफलता प्राप्त हो सकती है, या जीवन में जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं किन गुणों के वजह से प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ यह जानेंगे कि जीवन में यदि सफलता प्राप्त करने में बाधा विघ्न बन रहा है तो आपके कौन से ऐसे गुण हैं जो यह बाधा विघ्न बना रहा है। इन चीजों को जानकर जब आप इसे परिवर्तित कर लेते हैं तो जीवन में आप अपने मन के अनुसार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ राशि के गुण अवगुण के आधार पे हम यह भी जान पाएंगे कि आप अपने नजदीकी लोगों के, परिवार के लोगों के, मित्र लोगों के या सखे संबंधियों के विषय में जान पाएंगे कि किनके क्या गुण हैं, किनके क्या अवगुण हैं, कौन लोग आपकी सेवा कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, किनके साथ जुड़ना फायदेमंद होगा एवं किनके साथ आपकी पटरी नहीं बैठेगी, यानी उनसे सेवा सहायता की उम्मीद करना बेकार है। जिनका गुण आपसे जस्ट अपोजिट हो वह आपके साथ कार्य करके खुश नहीं हो पाएंगे। कुछ लोगों को देखकर आप उसके अवगुण को पकड़ नहीं पाते हैं, परंतु राशि के आधार पे मैं जो यह चर्चा करने जा रहा हूं, यदि इस वीडियो में आप अंत तक बने रहते हैं और एक एक राशि के बारे में उसके गुण और अवगुण को जान जाते हैं तो आप भी भली भांति जान पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए लाभदायक है और कौन सा व्यक्ति आपके लिए हानिकारक है। कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसका मूल स्वभाव क्या है, उसके बाहरी व्यक्तित्व क्या है और अंदर से वह क्या सोच रहा है, क्या वह लाभ दे सकता है या हानि दे सकता है, आदि सारी बातों को इस वीडियो में हम जान पाएंगे। तो आप भी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जन्म कुंडली शास्त्र में यानी ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का वर्णन मिलता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां होती है। राशियों का आकलन चंद्रमा के जिस राशि में स्थित होते हैं उसे ही आपकी राशि माना जाता है। यानी आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां विराजमान हो, जिस भाव में विराजमान हो, वहां जो भी संकेत का अंक लिखा हुआ है वह अंक ही उस राशि को आप अपनी राशि मान सकते हैं। यानी अंकों से जो संकेताक्षर मिलते हैं चंद्रमा वहां बैठकर राशि को निर्देशित करता है। जन्म कुंडली में 12 राशियां होती है। 12 राशियों के अलग अलग गुण और स्वभाव होते हैं। राशियों के गुण और अवगुण जानने से पहले हम जानते हैं चूंकि चंद्रमा से ही राशि का निर्माण होता है तो चंद्रमा के कारकत्व, चंद्रमा क्या देता है, चंद्रमा का गुण और स्वभाव क्या होता है, चंद्रमा किस प्रकार प्रभावित करता है। ऐसे तो शास्त्रों में वर्णित है कि चंद्रमा मनसो जातः, यानी चंद्रमा मन के कारक ग्रह है, परंतु सिर्फ एक लाइन की परिभाषा से हमें चंद्रमा के सारे कारकत्व को समझना आसान नहीं हो पाता है। अतः सबसे पहले हम जानते हैं कि चंद्रमा किन किन चीजों को नियंत्रित करता है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि चंद्रमा मन, भावना, आचार विचार, व्यवहार, सोच, अंतर्मन, उत्साह, उमंग, खुशी, भावना, मूड का उतार चढ़ाव, दया, करुणा, मोह, सपना, खान पान, वंश वृद्धि, सहन शक्ति, अच्छा या बुरा स्वभाव, आपराधिक मन इत्यादि चीजों को प्रभावित करता है। यानी चंद्रमा इन सारे चीजों को नियंत्रित करता है।
ये जो सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं, चाहे मन का, चाहे आपके भावना का, चाहे आप स्वप्न में क्या देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को चंद्रमा प्रभावित करता है। यानी चंद्रमा के अधीन ये सारी चीज़ें आती हैं। चंद्रमा ही आपके खान-पान को, आपके स्वभाव को, आपके विचार को, आपके कार्यशैली को प्रभावित करता है। चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता हो, उस राशि के अनुसार, यानी राशि के जो अपने गुण अवगुण हैं और चंद्रमा के जो अपने गुण अवगुण हैं, उसके संयोजन से जो मानव में गुण और अवगुण प्रकट कर सकते हैं, उस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि के बारे में और जानते हैं कि मेष राशि के क्या गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं। जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं कि मेष राशि चर राशि है एवं अग्नि तत्व प्रधान राशि माना जाता है। वहीं चंद्रमा जल तत्व के कारक ग्रह माने जाते हैं। अग्नि प्रधान राशि में जल तत्व कारक ग्रह का बैठना उसके प्रभाव को बढ़ा देता है, यानी आप में किसी काम को जल्दी करने का गुण आ जाता है। आपको ये सब गुण ऊर्जावान, उद्यमशील, आशावादी, परिवर्तन पसंद, आदर्शवादी जैसे स्वभाव दृष्टिगोचर होते हैं। यानी अग्नि तत्व प्रधान राशि की वजह से आप किसी कार्य को बहुत ऊर्जा के साथ कर सकते हैं, लगनशीलता के साथ कर सकते हैं, किसी चीज को लेकर बहुत आशावादी रहते हैं, यानी निराशा का भाव आप में नहीं आता है। साथ ही साथ आप परिवर्तन को अत्यंत पसंद करते हैं। किसी भी परिवर्तन से आपको डर भय नहीं लगता है, नए परिवर्तन को आप पसंद करते हैं। साथ ही साथ आप आदर्शवादी स्वभाव के होते हैं। आप छल प्रपंच से दूर रहना चाहते हैं। ये तो बात हुई मेष राशि के गुणों के बारे में। यदि हम मेष राशि के अवगुण की चर्चा करते हैं, क्योंकि जल तत्व प्रधान ग्रह यदि अग्नि तत्व राशि में आ जाता है तो उसके कुछ अशुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं। यह अशुभ प्रभाव आपके मन को आवेगी, यानी आवेग में आकर कार्य करने वाला, मनमौजी यानी बिना सोचे विचारे कार्य करने वाला, जल्दबाज यानी किसी कार्य को तेज गति से जल्दीबाजी में करने वाला, साथ ही साथ अधीरता और चंचलता जैसे अवगुण देता है। किसी कार्य में आपको धीरज पसंद नहीं होता है, किसी कार्य को आप तुरंत करना चाहते हैं। मेष राशि के ये सारे अवगुण माने जाते हैं, क्योंकि किसी कार्य को बिना समय लगाए, बिना सोचे विचारे करने की आदत आपको कार्य में असफलता भी दिला सकता है। कभी कभी किसी कार्य में फंस जाते हैं, बिना सोचे विचारे यदि आप कोई निर्णय लेते हैं तो बाद में आपको उसका पछतावा भी लग सकता है। तो मेष राशि के ये गुण और ये अवगुण माने जाएंगे। इन गुणों और अवगुणों के आधार पे मेष राशि के जातक अपने कार्यशैली में बदलाव ला सकते हैं। यानी मेष राशि के जातक जिन्हें ये अवगुण दिखते हों, उन्हें इन पे नियंत्रण करना चाहिए, यानी किसी कार्य को सोच विचार कर करना चाहिए। मेष राशि के बाद हम चर्चा करते हैं वृष राशि की। वृष राशि स्थिर राशि है और यह पृथ्वी तत्व प्रधान राशि मानी जाती है। पृथ्वी तत्व प्रधान राशि में चंद्रमा अत्यंत शुभ फल देता है। वृष राशि को चंद्रमा का उच्च राशि भी माना जाता है, यानी चंद्रमा यहाँ शुभ फल विशेष रूप से देता है। चंद्रमा जो कि चंचलता का कारक ग्रह भी है, यहाँ स्थिर राशि होने की वजह से, यहाँ पृथ्वी तत्व होने की वजह से इसके चंचलता में कमी आ जाती है। आप में अधिक भरोसेमंद स्वभाव आता है, यानी आप किसी कार्य को करते हैं, लोग आप पे भरोसा विशेष रूप से करते हैं। दृढ़ निश्चयी, आप जो निश्चय बनाते हैं उस पर दृढ़ रहते हैं। गर्मजोशी से भरा, यानी किसी कार्य को पूरे उत्साह से करते हैं। साथ ही साथ कलात्मक, यानी कला के क्षेत्रों में भी आपकी रुचि रहती है। ये सारे गुण वृष राशि के चंद्रमा आपको देते हैं। यदि आपका भी जन्म वृष राशि में हुआ है तो आप में भी यह गुण अवश्य दिखाई देता है। वृष राशि के चंद्रमा के कुछ अवगुण भी आ जाते हैं, यानी कुछ नकारात्मक प्रभाव भी लेकर आता है, क्योंकि स्थिर राशि होने की वजह से, पृथ्वी तत्व होने की वजह से यह चंद्रमा के जो मूल गुण है उसमें कमी ला देता है, यानी चंचलता को शांत कर देता है, जिसके वजह से आप में जिद की भावना अधिक आ जाती है। आप अधिकारवादी स्वभाव रखने लगते हैं, किसी को कठोर बर्ताव करते हैं। आप काफी सतर्क होते हैं, यानी बिना वजह किसी पे शंका करते हैं। दिनचर्या वाला, यानी आप जो डिसिप्लिन बना लेते हैं उसे लकीर के फकीर की तरह
बराबर पालन करते हैं, यानी आप नए चीज़ों को आजमाना पसंद नहीं करते हैं। आपके नज़र में एक निश्चित दिनचर्या में ही काम करना श्रेष्ठ होता है। वृष राशि के बाद हम चर्चा करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि मानी जाती है, साथ ही साथ यह वायु तत्व प्रधान राशि है। यहाँ द्विस्वभाव होने की वजह से आपके स्वभाव बदलता रहता है, साथ ही साथ वायु तत्व की प्रधानता की वजह से आपके स्वभाव में कुछ ना कुछ तेजी आ जाती है, यानी तीव्र गति से किसी कार्य को करना पसंद करते हैं। मन और बुद्धि पे पड़ने वाला इसका प्रभाव आपको अधिक बहुमुखी, यानी आप बोलने चालने में बहुत ही आसानी महसूस करते हैं। आपकी वार्तालाप शैली उम्दा होती है। मजाकिया स्वभाव, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, जिसके वजह से आप अपने सर्किल में अपने मित्रों के साथ मजाकिया स्वभाव अपनाते हैं। आकर्षक जीवन एवं मनोरंजन, आपका गुण और स्वभाव के साथ साथ आपका पर्सनालिटी भी आकर्षक होता है। आपका व्यक्तित्व जीवंत होता है, यानी किसी चीज को उत्साह उमंग के साथ करना पसंद करते हैं। साथ ही साथ आप जहां जाते हैं मनोरंजन का वातावरण बनाते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। मिथुन राशि के चंद्रमा के ये सारे गुण आप में विराजमान होते हैं। यदि आपका जन्म मिथुन राशि में हुआ है तो ये सारे गुण आप में अवश्य में दिखाई देते होंगे। अब हम जानते हैं कि मिथुन राशि में चंद्रमा के कुछ अवगुण भी आ जाते हैं, क्योंकि द्विस्वभाव राशि होने की वजह से और वायु तत्व प्रधान राशि होने की वजह से इसका मन पे कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। आप अधिक अव्यवस्थित, यानी किसी चीज पे विशेष दिमाग नहीं लगाते। कोई चीज व्यवस्थित है या अव्यवस्थित है, यह आपके मन को प्रभावित नहीं करता है, यानी आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त, आपकी कार्यशैली अस्त व्यस्त रहती है। असंगत, यानी आप किसी चीज को कोई संगतता से जोड़कर नहीं देखते हैं, जो चीज जैसे हो रहा है वैसे चलने देते हैं। सतही, यानी आपका विचार बराबर बदलते रहता है, किसी चीज पर आप ठोस निर्णय नहीं कर पाते। चालाकी करने वाला, चूंकि वायु तत्व प्रधान राशि होने की वजह से चंद्रमा विशेष चंचलता लिए होता है, अतः आप में बुद्धि की अधिकता होती है और यह बुद्धि आपको विशेष चालाकी भरा व्यवहार करने वाला बनाता है। यदि आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो आप अपने लाभ हानि को भली भांति आकलन कर लेते हैं और चालाकी भरा बर्ताव से जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि मिथुन राशि के ये अवगुण माने जाते हैं, परंतु सफलता के लिए आज के दौर में यह एक गुण माना जाएगा, क्योंकि चालाकी भरा स्वभाव किसी कार्य में सफलता अवश्य दिला सकता है। मिथुन राशि के चर्चा के बाद हम चर्चा करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि चर राशि एवं जल तत्व प्रधान राशि मानी जाती है। कर्क राशि में चंद्रमा स्वगृही माने जाते हैं, यानी चंद्रमा का यह अपना घर होता है। यहाँ चंद्रमा विशेष लाभ देता है। चंद्रमा आपको कल्पनाशील, सहानुभूतिपूर्ण, सुरक्षात्मक, दृढ़, ईमानदार स्वभाव का बनाता है। यानी चंद्रमा के जो मूल गुण हैं, दया भाव, ईमानदारी, दृढ़ निश्चय एवं किसी के सेवा सहायता करने की भावना आप में विशेष रूप से बन जाती है। यानी आप में संवेदनशीलता को बढ़ाकर आप समाज में सेवा सहायता करने वाले स्वभाव के बन जाते हैं। आप किसी के दुख से जल्द दुखित हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई प्रसन्न रहे, सुखी से रहे एवं हर व्यक्ति का समस्या को अपनी समस्या मानकर उसका समाधान के लिए प्रेरणा देते हैं, उसके समाधान के लिए लग जाते हैं। आप अपने तन मन धन से सहायता करना चाहते हैं, क्योंकि कर्क राशि का चंद्रमा आपको संवेदनशील स्वभाव वाला बना देता है। कर्क राशि के कुछ अवगुण आ जाते हैं, क्योंकि चर राशि का एवं जल तत्व प्रधान राशि कर्क राशि कुछ ऐसे स्थिति को पैदा कर देता है, मनोमस्तिष्क पे इस प्रकार प्रभाव डालता है कि आपकी मन की स्थिति अधिकारवादी, मूडी, आलोचनात्मक, चिड़चिड़ा और अपने को सही मानने वाला जैसे स्वभाव को बना देता है। यानी आप किसी चीज को पूरे अधिकार के साथ करना चाहते हैं। आप मूडी होते हैं, यानी आपका मूड का उतार चढ़ाव क्षणिक में होने लगता है। किसी चीज से तुरंत आप प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत अप्रसन्न हो जाते हैं। किसी की सेवा सहायता में तुरंत लग जाते हैं, उसके बर्ताव से तुरंत दुखित होकर उस कार्य को छोड़ देते हैं। वही आलोचनात्मक स्वभाव भी आप में पाया जाता है। किसी के कार्यों की आलोचना करना आपको पसंद होता है। आप चिड़चिड़ा स्वभाव के भी बन जाते हैं और अपने को हर मामले में
सही मानने का स्वभाव आप में एक अवगुण की तरह दिया जाएगा। इन स्वभाव के चलते आप जीवन में जो कार्य करते हैं उसमें सफलता पाने में बाधा, विघ्न और विलंब बन जाता है, क्योंकि हर कार्य का ज्ञान, हर चीज का जानकारी एक व्यक्ति को होना संभव नहीं है। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपसे अधिक जानने वाला भी होता है, परंतु आप अपने को ही सही मानते हैं, अतः किसी से सलाह मशवरा लेना पसंद नहीं करते। कर्क राशि के चर्चा के बाद हम शुरू करते हैं सिंह राशि की चर्चा। यदि आपका जन्म सिंह राशि में हुआ हो तो क्या आपके गुण हैं और क्या आपके अवगुण हैं, आइए जानते हैं। सिंह राशि एक स्थिर राशि है और अग्नि तत्व प्रधान राशि है। जैसा कि मैं मेष राशि की चर्चा में बता रहा था कि अग्नि तत्व प्रधान राशि में जल तत्व के कारक ग्रह चंद्रमा का स्थित होना आपके मस्तिष्क पे एक उत्साह, उमंग और कहीं ना कहीं ये अग्नि तत्व को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके वजह से आप अधिक उत्साही रहते हैं, रचनात्मक, व्यापक, दिमाग वाला, मौज मस्ती पसंद करने वाला स्वभाव के हो जाते हैं। यानी चंद्रमा यदि सिंह राशि में आ गया हो तो यह आपके उत्साह को बढ़ाता है, आपके रचनात्मकता को बढ़ाता है। चंद्रमा के जो मूल गुण हैं यानी चंचलता, उसको बढ़ाता है। आप अनेक चीजों में मौज मस्ती पसंद करना पसंद करते हैं, क्योंकि आप अनेक चीजों का आनंद उठाना चाहते हैं। आपका मन बराबर बदलते रहता है, कभी किसी चीज में रुचि होती है, कभी किसी चीज में रुचि होती है, अतः अनेक कार्यों को करके आप आनंद उठाना चाहते हैं। यह चंद्रमा यानी सिंह राशि का चंद्रमा कुछ अवगुण भी देता है। आप आत्मभोगी होते हैं, यानी अपने लाभ, अपने भोग के लिए आप ध्यान केंद्रित किए रहते हैं, आप अपने लाभ में लगे रहते हैं। आत्म केंद्रित स्वभाव आपका बन जाता है। अहंकार, दबंग और निर्दयता जैसे अवगुण भी आप में आ जाते हैं। सिंह राशि का चंद्रमा अग्नि तत्व को बढ़ा देता है। यहाँ अग्नि तत्व के बढ़ जाने की वजह से आपके मनोभाव में कुछ अहंकार की भावना आ जाती है। आप किसी चीज से डरते नहीं हैं, किसी व्यक्ति से डरते नहीं हैं, एवं दया भाव यानी संवेदनशीलता की भी कमी आ जाती है, क्योंकि जल तत्व के कमी होने से, जल तत्व के कारक ग्रह अग्नि तत्व राशि में चले जाने से जल तत्व के जो मूल गुण हैं संवेदनशीलता, इसमें कमी आना आपके भावना को दया से विमुख कर सकता है। सिंह राशि के बाद हम चर्चा करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि द्विस्वभाव राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि है। जैसा कि वृष राशि की चर्चा में मैं बता रहा था कि पृथ्वी तत्व राशि में चंद्रमा अपने मूल गुण यानी चंचलता को नियंत्रित करता है। अतः इस द्विस्वभाव राशि में चंद्रमा रहने पर कन्या राशि का चंद्रमा आपको बौद्धिक स्तर का विशेष लाभ देता है, यानी आप में तीव्र बुद्धिमत्ता होती है। साथ ही साथ आप सूक्ष्मदर्शी होते हैं। बुद्धि की अधिकता आपको छोटे छोटे चीजों पे भी ज्ञान देता है। किसी चीज को आप बहुत सूक्ष्म तरीके से देख सकते हैं। आप मेहनती एवं दृढ़ विश्वास, दृढ़ कार्य करने वाले होते हैं। आप जिम्मेवार स्वभाव के होते हैं, यानी किसी कार्य में आप जिम्मेवारी उठाना पसंद करते हैं। आप किसी चीज से बचना नहीं चाहते। आप किसी चीज में लगकर किसी कार्य को पूर्ण सफलता की ओर ले जाते हैं, अंजाम तक पहुंचाते हैं। कन्या राशि का चंद्रमा कुछ अवगुण भी देता है, क्योंकि कन्या राशि द्विस्वभाव राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि है। अतः आप आलोचनात्मक स्वभाव के हो जाते हैं। आपको किसी अन्य व्यक्ति के कार्य में कुछ ना कुछ कमी अवश्य दिखाई पड़ती है। आपका स्वभाव कट्टर हो जाता है, यानी आप अपना निर्णय को सही मानने लगते हैं। अड़ियल स्वभाव भी इसके एक अवगुण है। तर्क वितर्क करने वाला स्वभाव बना देता है, यानी आप किसी चीज को अक्षर सा सत्य नहीं मान लेते हैं। कोई व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है, उस पर तर्क वितर्क करना पसंद करते हैं। कभी कभी यह तर्क वितर्क की आदत आपको समस्या में डाल देता है, यानी आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। अनावश्यक तर्क वितर्क बहस को उत्पन्न कर सकता है, जो दूसरे व्यक्ति के मनोभाव को दुखित कर देता है, और वह व्यक्ति जो आपके सेवा सहायता में लगा हुआ है, आपके तर्क वितर्क के आदत के चलते आपसे विमुख हो जाता है। साथ ही साथ निंदा शिकायत करने की आदत भी आपका एक अवगुण माना जाएगा। कन्या राशि के जातकों की बौद्धिक स्तर चूंकि अधिक होती है, बुद्धिमत्ता चूंकि अधिक होती है, अतः बुद्धि के बल पे छोटे से छोटे कमी को भी ढूंढ लेते हैं, निंदा शिकायत और आलोचना करने लग जाते हैं। आपका यह स्वभाव जीवन में कहीं ना कहीं व्यक्ति से जो सेवा सहायता सहयोग मिल रहा था उसमें कमी ला देता है, क्योंकि आज के समय में भी
कोई व्यक्ति अपनी आलोचना पसंद नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों का मूल गुण और अवगुण क्या होते हैं। इन गुण और अवगुण का जीवन में अत्यंत महत्व है। इन गुणों को यदि आप जान लेते हैं, इन गुणों के माध्यम से इनसे जुड़े कार्यों में लगकर सफलता प्राप्त किया जा सकता है। और यदि सफलता प्राप्त करने में कुछ बाधा विघ्न बन रहा है तो इन बातों को जानकर, यानी इन राशियों से जुड़े अवगुण को जानकर आप यह भली भांति समझ सकते हैं कि क्या कारण है, मेरी क्या कार्यशैली है जिसके वजह से कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कोई व्यक्ति मेरे साथ सेवा सहायता करने के लिए नहीं जुड़ रहा है, आखिर मेरी कार्यशैली में क्या कमी है, मेरा क्या गुण है। यदि आप इन बातों पर ध्यान देते हैं तो आप भी जीवन में निश्चित रूप से सफलता, उन्नति, तरक्की को प्राप्त कर लेते हैं। आप भी अपने राशि के आधार पे जो गुण और अवगुण है उनका भली भांति अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए और इसके आधार पे अपने कार्यशैली में बदलाव लाइए। फिर देखिए जीवन में जो सफलता मिलने में देरी हो रही थी वह दूर हो जाएगी, जो सफलता मिलने में बाधा विघ्न लगा हुआ है वह दूर हो जाएगी और जीवन में आप अवश्यमेव सफल और उन्नति को प्राप्त कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले भाग में हम लेकर आएंगे तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के मूल गुण और स्वभाव की चर्चा। आज मैंने मेष राशि से कन्या राशि तक के स्वभाव, गुण, मूल स्वभाव आदि पे चर्चा किया। आगे के वीडियो में मैं इसके सेकेंड पार्ट में लेकर आऊँगा तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए क्या मूल गुण होते हैं, क्या मूल अवगुण होते हैं, इनके बारे में जो शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं, इनके चर्चा को लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। तो आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब